जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो है मॉस्को में एंट्री से रिलेटेड, क्योंकि मॉस्को में एंट्री के वक्त बहुत ज़्यादा आपको इमिग्रेशन के ऊपर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वो सारे के सारे चैलेंजेस मैं आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा मैं आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए अगर आप फ़ैन आईडी के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। तो नहायत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोज़ के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। जी गाइस, तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपको अगर इमिग्रेशन पे जाना है या रशिया जाना है फ़ैन आईडी के ऊपर, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें जो कि आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल तौर पर करके जाएं तो आपको इमिग्रेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, चूँकि फ़ैन आईडी के ऊपर इमिग्रेशन एक आउट ऑफ नॉर्मल प्रोसेस है, उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। उस पर यूजली जो है ना लोगों को 8 घंटे से लेके 12, 14, 18, 20, 22, 24 घंटे लगे। लेकिन यह है कि कुछ लोगों को उन्होंने डिपोर्ट भी किया, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है उन लोगों को डिपोर्ट किया जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे। तो मेरा ख्याल है कि आपने अगर रशिया में जाना हो फ़ैन आईडी के ऊपर तो आपको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल तौर पर प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके जाने चाहिए। एनी हाउ, वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? सबसे पहले तो यह है कि आपके पास जो है ना वो मैच की टिकट होनी चाहिए। मैच की टिकट जो है ना वो आप ufa.com से जाके वो टिकट परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि मुझे जो है ना वो टिकट 200 यूरो की मिली, जिसकी एक्चुअल प्राइस जो है ना वो 250 यूरो में थी। नॉर्मली क्या होता है कि अक्सर एजेंट्स जो है ना जब वो मैच की टिकट्स आती हैं तो वो परचेज़ कर लेते हैं, बाद में उसको ब्लैक में सेल करते हैं। अगर आप ब्लैक में टिकट्स लेते हैं तो उसके बाद में और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बेहतर यह है कि आप जो टिकट है, अगर आपने मैच देखने के लिए जाना है तो आप यूफा की वेबसाइट से ही परचेज़ करें। एनी हाउ, स्टार्ट में रश होता है तो उसके बाद जो है ना रश के ऊपर क्या होता है कि वो आपको टिकटें मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाद में टिकट्स इजीली अवेलेबल होती हैं। आप अगर इमीडिएटली नहीं परचेज़ कर सकते तो बाद में परचेज़ कर लें। और उसके बाद यह है कि सबसे पहले आपके पास मैच की टिकट होनी चाहिए जो कि गुजर ना गया हो मैच। अक्सर लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम लोग मैच गुजरने के बाद जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप मैच गुजरने के बाद जाएँ तो स्टिल आपको प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर आप इतना दूर जा रहे हैं तो आपको रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। कोशिश करें मैच से 1 या 2-3 दिन पहले आप जाएं और उसके बाद जो है ना आप अपना ऑफ कोर्स मैच देखें। और नेक्स्ट ये है कि जब आप टिकट ले लेते हैं उसके बाद आपको फ़ैन आईडी के लिए अप्लाई करना होता है। फ़ैन आईडी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो उसका अप्रूवल आ जाता है। उसका अप्रूवल जो है वो तकरीबन सम टाइम तो कुछ मिनट्स में आ जाता है, लेकिन यह है कि कुछ आवर्स में भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो सेम डे आ जाता है। टिकट आप परचेज़ कर लेते हैं, टिकट आपको मिलती नहीं है, टिकट की आपके पास रिसीट आती है। तो वो रिसीट भी आपके पास बेहतर है कि होनी चाहिए आपकी ईमेल के अंदर, क्योंकि आपको जो एक्चुअल टिकट जो इशू होती है वो आपकी जो है ना तकरीबन मैच से हफ्ता 10 दिन पहले होती है। एनी हाउ, सबसे पहले आपका टिकट होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपका फ़ैन आईडी होनी चाहिए। फ़ैन आईडी के बाद जो है ना जो थर्ड पॉइंट है वो आपके पास है होटल बुकिंग। आप अपना होटल जितने दिन का आपका स्टे है उतने क्या आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। वो रशिया के अंदर हो, इम्पॉर्टेंटली है कि मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर हो। एनी हाउ, बेसिकली जहाँ पे आपका मैच होगा उधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी है कि कहीं के भी हो होटल बुकिंग चल जाती है।
थर्ड नंबर पे जो है ना आपके पास है, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। अगर आप वन वे टिकट लेके जाते हैं तो फिर वो आपको एंट्री अलाउ नहीं करते, आपका रिटर्न टिकट होनी चाहिए। जितने दिन का आपका प्लान है उतने दिन के मुताबिक जो है ना आपके वापसी की टिकट अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस आप करवा के जाएँ अपने टूर के प्लान के हिसाब से। इतने दिन, जितने दिन का आपका टूर है 5 डेज़ 10 डेज़ का, उसके आप मेडिकल इंश्योरेंस करवा लें, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये की जो है ना वो 2 वीक्स की आपको मिल जाती है। उसके बाद जब आपने जाना है तो जाने से लाइक 72 आवर्स बिफोर आपके पास कोविड का टेस्ट होना चाहिए। तो कोविड का टेस्ट करवा के आप जाएं। तो करंट सिचुएशन में तो जो है ना वो चाहिए। अब नेक्स्ट जब मैच होगा उसका मुझे पता नहीं है कि उसमें कोविड की सिचुएशन क्या होगी। उसके बाद ये कि आपके पास शो मनी होनी चाहिए। शो मनी जो है ना आपके पास पर डे के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली, आप कहीं पे भी जाते हैं ना तो $50 जो है ना पर डे के हिसाब से आपके पास, या 50 यूरो पर डे के हिसाब से आप अपने पास लेके जाएं डॉलर्स के अंदर। नॉर्मली लोग करेंसी डॉलर्स में लेके जाते हैं क्योंकि आपको लाइक सऊदी अरेबिया से, पाकिस्तान से रूबल्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो फिर बाद में आप उधर से जो है ना उसको कन्वर्ट करवा लेते हैं। एनी हाउ शो मनी आपके पास एनफ होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से आप उसको $50 से कन्वर्ट कर लें और उसके बाद इतने पैसे आपके पास होने चाहिए। शो मनी के बाद जो है ना जब आप उधर जाएंगे इमिग्रेशन पे, तो यूजुअली क्या है कि आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। वो लेके आपके फ़ैन आईडी डिपार्टमेंट में भी जो आ देते हैं फ़ैन आईडी की वेरिफिकेशन के लिए। अब फ़ैन आईडी वाले उसको वेरीफाई करते हैं, आपको टिकट देखते हैं। अगर आपका टिकट बाद की अवेलेबल है, टिकट ठीक है, तो फिर वो उसको आगे मूव करने देते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना टिकट्स और फ़ैन आईडी में प्ले करने की कोशिश करते हैं, उनको फिर उधर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सम टाइम जो है ना अगर आपका केस मशकूक हो जाए तो वो डिपोर्ट भी कर देते हैं। एनी हाउ उसके बाद यह है कि आपके पास आपका मोबाइल चेक करेंगे, मोबाइल में कोई 8-10 कॉल जो है ना वो आपकी लास्ट होंगी, उनको अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मिस हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो आपको, आपके जानने वालों को वो कॉल करके बता सकें। उसके बाद अगर आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है तो बेहतर है कि आप वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ ही लेके जाएं। तो ये बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे जो है उधर इमिग्रेशन के ऊपर जाके तकरीबन 5 से 6 घंटे वेट करना पड़ा। फिर 5 से 6 घंटे के बाद जो है ना वो हमारी बारी आ गई और एक बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से नाइसली डिस्कस करते हुए हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू के बाद उसने हम लोगों को अलाउ कर दिया जाने के लिए। अब इमिग्रेशन करवाने के बाद मैं चला गया, तो गाड़ी मैंने रेंट पे ली हुई थी। तो गाड़ी रेंट पे चूँकि मैंने जिस पर्सन से ली थी वो, उसका रेंटल एग्रीमेंट में तो लिखा था कि उनका काउंटर है, बट उनका उधर काउंटर नहीं था। उसने मेरे नंबर पे मैसेज किया, तो वो नंबर जो है वो मुझे थोड़ा सा नंबर में भी एक नंबर ऐड हो गया किसी तरीके से, आई डोंट नो कैसे। तो वो गाड़ी वाला बंदा मुझे नहीं मिला और मुझे गाड़ी लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। एनी हाउ ये था मेरा मॉस्को इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस, विच वाज नॉट वेरी गुड बट नॉट वेरी बैड। एटलीस्ट जो है ना 4-5 घंटे अगर आपके इमिग्रेशन पे नॉर्मली लगते नहीं हैं कहीं पे भी, लेकिन अगर आप लगे हैं फ़ैन आईडी पे, वीज़ा के बगैर आप जा रहे हैं, तो फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहना होगा। जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि मैंने पिछले कपल ऑफ 5-6 ईयर्स में कौन कौन से कंट्रीज़ विज़िट किए हैं। तो बेसिकली तो इस वक्त जो मेरी सीरीज़ चल रही है ये रशिया सीरीज़ चल रही है। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी सीरीज़ बनाई हैं, जिसमें यूएई सीरीज़ है, जिसमें आपका यूरोप सीरीज़ है, यूके कनाडा सीरीज़ है, और उसके अलावा तकरीबन मोस्टली हर इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की जो है ना वो मैंने कुछ वीडियोज़ और सीरीज़ बनाई हुई हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर वो सारी की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। एनीवे मैं आपको बता दूँ कि मैंने कुछ पिछले सालों के अंदर तकरीबन 30-35 के करीब जो है ना वो कंट्रीज़ विज़िट किए हैं, और अब इंशाल्लाह आगे से मैं और भी बहुत सारे कंट्रीज़ विज़िट करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से बजट ट्रैवलिंग के अंदर जो है ना डिफरेंट कंट्रीज़ को विज़िट करना है और अपने जो है ना ट्रैवलिंग पैशन को सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहले तो यह है कि मैं चूँकि पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और मैंने इस वक्त रशिया की सीरीज़ है, तो रशिया तो मैंने विज़िट किया ही है। उसके अलावा जो है ना इससे पहले जो है मैंने विज़िट किया है कैसे में मैं रहता हूँ, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, ये सारे के सारे कंट्रीज जो है ना वो मैंने मल्टीपल टाइम्स विज़िट किए हुए हैं। उसके अलावा जो है उसके अलावा यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, कतर, उसके अलावा यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बहामस आइलैंड के ऊपर जाकर मैंने क्रूज़ वगैरह किए हुए हैं। तो ये सारे कंट्रीज़ भी मैंने विज़िट किए हुए हैं मल्टीपल टाइम्स। उसके अलावा जो है ना यूरोप के अंदर या शेंजन स्टेट्स में तकरीबन 6-7 दफ़ा मैंने वीज़ा लिया और 6-7 दफ़ा मैं उधर गया हूँ, जिसमें से मैं आपको जर्मनी, फ़्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली,
ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, इन सारे कंट्रीज़ में मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ। इनके अलावा मैं बेल्जियम, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये सारे के सारे कंट्रीज़ मैंने यूरोप में विज़िट किए हुए हैं मल्टीपल टाइम्स। उसके अलावा यह है कि कुछ दूसरे कंट्रीज़ हैं जिसमें तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फ़िलिपीन, इन सारे कंट्रीज़ को भी मैंने विज़िट किया हुआ है। और अफ्रीका के अंदर जो है ना अभी तक मैंने इजिप्ट एंड सूडान को विज़िट किया। आप मेरे चैनल के साथ रहिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल ज़रूर पूछें, मैं आपको बताऊंगा ट्रैवलिंग से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, और किसी भी कंट्री के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ख़ास तौर पर जो मैंने विज़िट किए हैं उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूँगा। प्लस ये कि नेक्स्ट कुछ टाइम के अंदर या नेक्स्ट 2021 और 2022 के अंदर मेरा फर्दर प्लान है कि मैं 30-35 मोर कंट्रीज जो है ना विज़िट करूँ। थैंक यू वेरी मच।